साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग वर्ण संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ण संयुक्त में तीसरा सूत्र है काश्यप गोत्र सूत्र। काश्यप गोत्र से आए, काश्यप गोत्र नाम के भिक्षु को भिक्षु के सम्मुख हुआ या भिक्षु के साथ घटित हुई घटना है। बड़ा सुंदर सूत्र है यह सूत्र। व्यर्थ ऊर्जा का समाप्त, यानी व्यर्थ ही किसी पर ऊर्जा खर्च न करे, इसके बारे में बताया गया है। एकं समयं आयस्मा काश्यप गोत्रो कोसलेषु विहरति अन्यतरस्मिन् वनसंडे। एक समय काश्यप गोत्र नाम के भिक्षु कौशल जनपद में विहार कर रहे थे, किसी एक जंगल में। अत खोपन समयेन आयस्मा काश्यप गोत्रो दिवा विहारगतो अन्यतरं क्षेत्रं ओवदति। अब जब दोपहर के समय में यह ध्यान साधना के लिए बैठे हुए थे, तो अब दिवा विहार के लिए जब गए हुए थे, तब उस समय उन्होंने किसी एक व्याध को देखा, यानी शिकारी को देखा, और उस शिकारी को धर्म समझाने लगे, उसको धर्म के बारे में बताने लगे। अथको तस्मिन् वनसंडे अधिवत्ता देवता आयस्मन्तं काश्यप गोत्रं संवेजेतु कामा ये नायस्मा काश्यप गोत्र तेनोपसंगमे। तब काश्यप गोत्र भंते जी को संवेग उत्पन्न कराने के लिए उन्होंने वहां के अधिकृत देवता आए और उन्होंने गाथाओं में ये बात कही। अभी संवेग किस लिए जगा रहे हैं? ये जो व्याध है, शिकारी है, यह धर्म के किसी भी अंश को नहीं जानता। उसे बताने के बाद भी वो समझने में पात्र नहीं है। वो केवल आएगा, अपना शिकार खोजेगा, अपने घर चले जाएगा, उसी में पूरी तरह से लिप्त है। उससे दुनिया में कुछ नहीं समझ सकता, सत्य का ज्ञान ही नहीं हो सकता, ऐसा स्वभाव का है। तो ऐसे व्यक्ति को यह भंते जी धर्म बताने की कोशिश कर रहे थे, और उसका कोई लाभ नहीं होता। तो ये देवता जो है कह रहे, ये भिक्षु व्यर्थ ही इस पर ऊर्जा समाप्त कर रहा है, व्यर्थ ही इस पर काम कर रहा है। इस तरह से फिर उनको ये बताते हैं, कहते हैं गिरी दुग्गरं चरं छेतं अपपन्यं अचेतसं अकाले ओवदं भिक्खु मंदोव पटिभातिमं। कहते हैं कि ये जो है, ये मूर्ख प्रज्ञाहीन व्यक्ति दूर पहाड़ों पर घूमता है, वह वास करता है। किस लिए? कि वहां से शिकार पकड़ पाए। ठीक है, उसको तो यह असमय में, जब धर्म का श्रवण का समय नहीं है, धर्म को बताने का समय नहीं है, व्यक्ति जो है उसको नहीं, इसे तुम समझाने का प्रयास कर रहे हो, इसे तुम समझाने का प्रयास कर रहे हो, और तो यह मंद व्यक्ति है ना, तो मुझे मंद की तरह ही दिखाई दे रहे हैं करके कहता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम देखो, कोई भी व्यक्ति आए, अनेकों बार होता है, हम कोशिश करते, भिक्षु लोग कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति आए उसे धर्म की कोई तो कोई बात बताई जाए, धर्म की कोई ना कोई बात बताई जाए। पर जैसे उसके साथ बात करने के बाद पता चलता है कि यह व्यक्ति केवल अपना ही चाहता है, उसे धर्म से कोई लेन देन नहीं, वो धर्म सीखना भी नहीं आया है, केवल बताएगा कि अरे हम तो बहुत बड़े बुद्धिस्ट हैं, परंतु धर्म का अंश मात्र भी नहीं स्वीकार करना चाहता, समझना नहीं चाहता। और भिक्षु कोशिश करता है उस पर खर्च करे खर्च करे, तो एक तो विवाद होता है, या फिर वह जो व्यक्ति है, वह भिक्षुओं के बारे में कोई ना कोई ऐसी धारणा बना लेता है, अच्छा ये भिक्षु ऐसे ही है करके, इस तरह से हो जाता है। तो
भिक्षु भी अपनी व्यर्थ में ही जो ऊर्जा समाप्त कर रहा है उसे देखकर कहते हैं कि मंदो पटिभाति मन। मुझे लगता है कि बनते आप में भी थोड़ा सा ना, ये जो भिक्षु है यही मंदबुद्धि का प्रतीत होता है, इस तरह से उनको लगा। तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया उस देवता ने भिक्षु को कि बनते, ये जो है ये प्रज्ञाहीन व्यक्ति है, अपपान्य, अल्प प्रज्ञावान है, चित्त में अचेतन है यह दूर दराज में रहकर वहां से शिकार करता है, उसे लोक के बारे में कोई समझ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को तुम धर्म श्रवण का समय न रहते हुए धर्म का उपदेश करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम ही मंद नजर आ रहे हो। फिर कहता है, सुनाति न विजानाति, आलोकेति न पश्यति, धम्मस्मिं भण्यमानस्मिं, अत्थं बालो न बुध्यति। कहते हैं सुनाति, ये कान से सुनता है, परंतु न विजानाति, परंतु उसका उसे कोई अर्थ नहीं समझ में आता। ऐसे लोग देखे ना आप लोगों ने, बता रहे हो जैसे एक लंबे समय से रहता था कि तो उपासकों को बताओ कि ये जन्म मरण का जो है वो कर्मानुरूप है, आत्मा स्वरूप से नहीं। जैसे जैसे जिस जिस तरह से कर्म करोगे, वह पुनः पुनः उस कर्म के आधार पर उसे कोई नहीं बदल सकता। किसी ईश्वर में, कोई देवता में, कोई किसी में ताकत नहीं कि अच्छा इसने तो मेरी पूजा की, आ जाओ यहाँ, नहीं। जैसा कर्म किया उसके अनुसार जन्म लेता है। तो अनेकों वर्षों तक दसियों बार बताने के बाद भी लोग आकर भिक्षु को पूछते, भंते जी कर्म कैसे होता है? हाँ, हमारे बुद्धिज्म में तो पुनर्जन्म के बारे में बताया ही नहीं, पुनर्भव के बारे में तो बताया ही नहीं, आप ये कैसे बता रहे हो? ये बार बार बताने के बाद भी कुछ कुछ समझ में नहीं आता था। देखे ना ऐसे लोग, आज भी विहार चले जाओ, कुछ कुछ विहारों में जाओ, आपको उस देखने को मिलेगा कि अच्छा ये फिर से शुरू कर दिए इस तरह से बोलने वाले, है ना। तो वही कि सुन रहा है, धर्म सुन रहा है, परंतु बिल्कुल भी समझ नहीं रहा। सुनाति न विजानाति, सुनता है परंतु उसका अर्थ उसे समझ नहीं आता। आलोकेति न पश्यति, आलोकित यानी आंखों से देख रहा है, परंतु उसे यथार्थ का दर्शन नहीं होता। आंखों से दिखकर भी उसे दिखाई नहीं देता। कुशल अकुशल हो रहे हैं, सुख दुख भोगा जा रहा है, इनके बारे में सत्य, ये संसार की यथार्थ जो है, सत्यता जो है, वो उसे दिखाई नहीं देती। धम्मस्मिं मन्यमानस्मिं, जब धर्म का उपदेश कर लो, जब आप धर्म बताओ, तो वह व्यक्ति यदि सामान्य बातों को ही नहीं, तो अथंग बालो न बुझती, बाल व्यक्ति, मूर्ख आदमी इस धर्म के अर्थ को नहीं समझता। सचेपी दस पज्योते, धारयिष्यसि कස්සप, नेव दक्षति रूपानि, चक्षु हिस्सन विज्जती थी। कहते हैं कि तुम इनके सामने दसियों दीपक जला दो। ठीक है, इस कश्यप, तुम इस व्यक्ति के सामने दीपक जलाओ, है ना, दीपक भी जलाकर पकड़ के रखो, तब भी यह इस रूप की निस्सरता जो है, इस जीवन की यथार्थ जो है, दीपक में क्या दिखता है? आलोक से हम रूपों को पहचान पाते हैं। यदि 10 दीपक भी इसके सामने पकड़ रख लो, तब भी इसे दिखाई नहीं देगा। उसकी जीवनचर्या केवल अपने जीवन में लगी हुई है, उसे इस संसार के यथार्थ से, उसको इस संसार में कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। उसने अपना मन बना लिया है, अच्छा ये तो ऐसा ही है, मैं वैसा ही जीऊंगा, बस। उसको उसके बाहर का कुछ सोचने समझने की बुद्धि ही नहीं है। तो यह अपपान्य या अल्प प्रज्ञ व्यक्ति, इस व्यक्ति को धर्म का उपदेश करो तो भी व्यर्थ ही है करके बताते हैं, तो भी व्यर्थ ही है, क्योंकि उसे इस संसार का यथार्थ नहीं समझ में आ रहा, है ना। देखो देवता बता रहे हैं कि देखो, आ, मूर्ख व्यक्ति के लिए धर्म का उपदेश करने का अधिक प्रयास नहीं। एक बार देख लिए,
हाँ अब इसकी समझ में नहीं आता, तो उस पर अनुकंपा मैत्री करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, उसके लिए कुशल मंगल की इच्छा करनी चाहिए। परंतु धर्म का अर्थ उसे प्रतीत न हो तो उसे अधिक धर्म को बताकर स्वयं को ही व्यतीत करने की आवश्यकता है। तो ये जब बात देवता ने उनको संपूर्णता से समझाई, अथ को आयस्मा कश्यप गोत्तो तायंग देवदाय संवेदित संवेग मापादिति, तत्काल इस बात को समझ करके, अरे मैं तो समझा रहा हूं इसे और वाकई में ये तो घुमा फिरा कर वही आ रहा है, ऐसा लग रहा होगा बंदे जी को। तो इस देवता की बातों को उन्हें तत्काल समझ लिया और संवेग को आकर अप्रमाद पर अपने धर्म की साधना में पुनः जुड़ गए। देखो कितना सुंदर बात है कि धर्म का उपदेश भी करना चाहिए तो उस व्यक्ति की प्रज्ञा को जानते हुए देखते हुए ही करना चाहिए, अन्यथा भिक्षु को व्यर्थ ही उससे हानि होगी, व्यर्थ ही हानि होगी। ये प्रज्ञा जो है वो ऐसा काम करता है इसके आधार पर नहीं है। यदि वो, हाँ वो शिकारी इसलिए उसकी प्रज्ञा नहीं, वो सिंपल साधारण काम करता है इसलिए नहीं। पढ़े लिखे लोगों में भी यह जो अपवन्य का भाव होता है, बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, फिर भी ये भाव देखा जाता है, उनको नहीं समझ में आता इस बारे में। तो उनके लिए आप कुशल मंगल की बात, आप उनके लिए उतनी ही बात कर सकते हो। अधिक गंभीर प्रज्ञा का बात आते ही उनका उनको पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता। तो इस तरह से हाँ, पर कोशिश करते हैं कि अच्छा मैं तो धर्म को जानना चाहता हूँ करके ऐसी बात होती है। इसीलिए भिक्षु ने देखना चाहिए कि किसे धर्म का उपदेश करे, क्या वो धर्म समझने के योग्य है, पात्र है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है, पඤ्ඤावंत सायं धम्मो नायं धम्मो दुप्पन्यस्य। ये जो भगवान की वाणी है ये प्रज्ञावान लोगों के लिए है, दुष्प्रज्ञ आदमी के लिए नहीं, प्रज्ञाहीन आदमी के लिए नहीं। इसीलिए हम जब भी धर्म का श्रवण करें तब भी हमारे मन में ये आना चाहिए कि ये जो किया हुआ धर्म का श्रवण है, ये संचित पुण्य है धर्म श्रवण का, ये पुण्य भी मुझे धर्म को बोध करने का पात्र बनाए, धर्म का बोध करने के योग्य बनाए। तो जैसे जैसे धर्म का श्रवण होते जाएगा वैसे वैसे हम उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक, तो यह सूत्र का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म को समझने का योग्य व्यक्ति बनाने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। बड़ा सुंदर और बड़ा सरल सूत्र है ये। आ, कई बार ऐसा होता है ना कि भंते जी ने सबको बताना चाहिए कुछ ना कुछ, भंते जी ने उपदेश करना चाहिए, ऐसा होता है। परंतु आगे वाले व्यक्ति को देखकर उसने पकड़ कर रखा है कि यही बस मेरे लिए यही है, और उसको समझता है कि हाँ सब कुछ इसी के भीतर में आता है करके, उसे आप तुम धर्म के आगे नहीं समझा सकते। तो इसीलिए अपने आप को धर्मवान बनाने के लिए हमको अपनी प्रज्ञा को और पुख्ता करना होगा, बलवान बनाना होगा।